पिछली वीडियो में हमने कबीर दास का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त किया। अब हम कबीर दास की साहित्यिक विशेषताओं को करेंगे। तो विद्यार्थी हेडिंग बनाएं, साहित्यिक विशेषताएं। कबीर दास सर्वप्रथम संत थे और बाद में कवि और समाज सुधारक। इन्होंने कठोर परिस्थितियों में भी घुटने नहीं टेके। इन्होंने हमेशा मानव के कल्याण के लिए कार्य किया। संक्षेप में कबीर दास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट हेडिंग बनाएं, निर्गुण ईश्वर में विश्वास। कबीर दास ने अपने काव्य में निर्गुण ईश्वर में विश्वास और कुछ सीमा तक सगुण रूप का विरोध किया है। कबीर दास का मानना है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। दोबारा देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। संत निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं क्योंकि कबीर संत कवि थे। तो उन्होंने कहा है कि ईश्वर निर्गुण है, वह घट घट में निवास करता है। सभी वर्णों एवं जाति के लोगों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर देते हुए वे कहते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी ना जाई। दोबारा देखिए, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लिखी ना जाई। यानी मनुष्य को निर्गुण राम के रूप की उपासना करनी चाहिए, जिसके रूप आकार गति को देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट हेडिंग है, गुरु की महिमा। कबीर दास ने गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा स्थान दिया है। उनका मानना है कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु ही सच्चा सहायक है। उनका विश्वास है कि राम की कृपा तभी संभव है जब गुरु की कृपा होती है। कबीर दास ने गुरु को गोविंद यानी परमात्मा से भी महत्वपूर्ण माना है। अपनी बात को बल देते हुए वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। दोबारा देखिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े या दो खड़े, काके लागू पाए। नेक्स्ट लाइन, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा को प्रकट करते हुए कबीर दास अन्य स्थान पर कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेक्स्ट लाइन, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यानी गुरु की महिमा अनंत है और उसने जो उपकार किए हैं वो भी असंख्य हैं। उन्होंने ज्ञान रूपी नेत्रों को, लोचनों को खोल दिया और अंत में अनंत परमात्मा के दर्शन करा दिए। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज सुधारक। कबीर संत होने के साथ साथ
अपने युग के महान समाज सुधारक भी थे। वे सामाजिक विचारधारा के प्रगतिशील सुधारक थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच तथा अन्य कुरीतियों का घोर विरोध किया। वे जप, तिलक, माला, चंदन आदि कर्म कांडों के विरोधी थे। उन्होंने हमेशा बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। उनका मानना है कि बाहरी आडंबर हमेशा समाज की प्रगति में बाधक बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवतारवाद का विरोध। कबीर दास ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद की भावना का खंडन किया है। इसका कारण शंकर मत का प्रभाव तथा तत्कालीन मुसलमान शासकों का एकेश्वरवादी होना था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संतों ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया। कबीर दास जी कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन वाकी डार। नेक्स्ट लाइन, त्रिदेवा शाखा भय, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। वास्तव में संतों की उपासना का लक्ष्य सगुण और निर्गुण दोनों से परे है। फिर भी सगुण उपासकों की भांति उन्होंने अपने प्रियतम को, अपने ईश्वर को राम, कृष्ण, गोविंद, केशव आदि नामों से पुकारा है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी विचारक। कबीर दास संत एवं समाज सुधारक होने के साथ साथ महान क्रांतिकारी विचारक भी थे। उस समय समाज में अनेक मत एवं विश्वास विद्यमान थे। संपूर्ण समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। कबीर दास ने वर्गहीन समाज की स्थापना करके मानवतावाद का प्रचार किया। उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचलित विभिन्न धार्मिक अंधविश्वासों, बाहरी आडंबरों और मिथ्या प्रदर्शनों का खंडन किया। वे धर्म के क्षेत्र में बाहरी विधि विधानों को त्यागने की बात कहते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस तरह के साधनों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है रहस्यवाद। कबीर के काव्य में अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, जिसे रहस्यवाद कहा गया है। इनके रहस्यवाद पर
एक और शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव है तो दूसरी ओर सूफी कवियों की प्रेम साधना तथा सिद्धों और नाथों की योग साधना का। इन्होंने अपने काव्य में संयोग तथा वियोग दोनों ही अवस्थाओं को लिया है। उनके विरह में मीरा जैसी विरह की तीव्रता है। कबीर दास ने विरहणी आत्मा की विरह व्यथा की मार्मिक अभिव्यंजना की है। उनकी रहस्य भावना में ब्रह्म जिज्ञासा का फल था। उनकी रहस्य भावना में अनुभूति की प्रबलता, विरह व्याकुलता, आत्मसमर्पण, मिलने की उत्कट अभिलाषा एवं विरहणी आत्मा की स्थिति को प्रस्तुत किया है। मिलन का एक उदाहरण देखिए। हंसी हंसी कंत न पाई है, जिन पाया तिन रोई। दोबारा देखिए, हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोई। नेक्स्ट लाइन, जो हासे ही हरि मिले, जो हासे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागन कोई। रहस्य भावना का एक उदाहरण और देखिए। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। नेक्स्ट लाइन, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथियो ज्ञानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथियो ज्ञानी। नेक्स्ट पॉइंट, सदाचार पर बल। कबीर दास ने समाज में सुधार लाने के लिए आत्म सुधार पर बल दिया है। उन्होंने मन की पवित्रता, स्वच्छता और सदाचारपूर्ण व्यवहार पर बल दिया है। उनका मानना है कि मन की चंचलता को त्याग कर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीर दास का समाज सुधारकों में प्रथम स्थान है। उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान का सुंदर रूप दिया है। उनके उपदेशों में विश्वास है, शांति है तथा जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेम भावना। कबीर दास ने जहाँ ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया है, वहाँ प्रेम के अभाव में ज्ञान अधूरा है। प्रेम की आवश्यकता पर बल देते हुए वे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। दोबारा देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। नेक्स्ट है जाति पाति का विरोध। कबीर दास जी सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान मानते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में सभी मानव एक समान है। फिर जाति के आधार पर भेदभाव कैसा? उन्होंने जाति पाति के भेदभाव का जोरदार शब्दों में खंडन करते हुए कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई। नेक्स्ट लाइन, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। नेक्स्ट पॉइंट है माया के प्रति सावधानता या माया के प्रति विचार। कबीर दास ने माया को ईश्वर की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा माना है। वे कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी,
तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। नेक्स्ट है भाषा शैली। कबीरदास जी अनपढ़ थे। उनकी भाषा का कोई एक रूप नहीं है। उनकी भाषा को सुधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा पर कबीरदास का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसी रूप में कहला दिया। नेक्स्ट है छंद एवं अलंकार। कबीरदास का लक्ष्य कविता लिखना नहीं था। कविता तो उनके भावों को प्रस्तुत करने का सुंदर साधन है। उन्होंने दोहा, चौपाई और पद का प्रयोग किया। उनके दोहों को साखी और पद को शबद कहा गया। उनके काव्य में अनेक राग रागनियाँ मिलती हैं। इन्होंने अनेक अलंकारों का सहज रूप में प्रयोग किया। उनके काव्य में शब्द एवं अर्थ अलंकारों का प्रयोग हुआ। रस योजना। कबीर के काव्य में भक्ति प्रधान उक्तियों की प्रधानता के कारण शांत रस का सुंदर संयोजन हुआ है। ईश्वर भक्ति एवं संसार से उदासीनता का भाव होने के कारण निर्वेद स्थायी भाव है। वे कहते हैं कि जो विरहिणी आत्मा है उसे कहीं पर भी सुख नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने अपने काव्य में संयोग की अपेक्षा वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। विरहिणी को कहीं सुख नहीं, इस बात को प्रकट करते हुए कबीरदास कहते हैं, कबीर बिछुड़िया राम सू, ना सुख धूप न छां। निष्कर्ष के पहले हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जहाँ कहीं इन्होंने ईश्वर की विशालता का वर्णन किया है, वहाँ अद्भुत रस है। उलट बासियों में आश्चर्यजनक बातों का वर्णन है। कबीरदास जी अपने काव्य के माध्यम से समाज की अनेक बुराइयों को, पाखंडों को दूर करने में सफल रहे हैं। निष्कर्ष या उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि कबीरदास का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। वे संत पहले थे, कवि बाद में। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी अमूल्य काव्य गतिविधियों के कारण आज भी उनका जीवन और उनके दोहे प्रासंगिक हैं। धन्यवाद।